अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान और आप देख रहे हैं द शारिब नेटवर्क। दोस्तों, भारत के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं कि जिन पे नज़र बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो दवाइयां होती हैं, उन दवाइयों के अंदर मिलावट हो रही है, जिससे बच्चों की जान तक चली जा रही है। आगे खबर मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ रायबरेली से एक खबर आई है। रायबरेली के अंदर एक व्यक्ति की लिंचिंग कर दी गई है। लिंचिंग का मतलब तो आप समझते ही होंगे। तकरीबन 10 साल से आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी वीडियो और खबरें देखी होंगी, जिसमें कहीं कहीं पर लोगों को पकड़ के उनकी लिंचिंग कर दी जाती है। किसी के ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि ये उस मीट को लेकर जा रहा था जिस मीट पर भारत के अंदर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि आरोप सही है या गलत है, ये अदालत का फैसला है, पुलिस का फैसला है। वहां तक बात पहुंचने नहीं देते और लोग अपने आप से ही फैसला लेने पर आमादा हो जाते हैं। किसी एक विशेष समुदाय के प्रति इतनी नफरत मन में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। इतिहास उठा करके देख लो, जिस देश के भाईचारे में नफरत ने जगह बना ली है, उस देश के अंदर बहुत सारी परेशानियां आई हैं, या मैं ये कहूं कि वो देश पूरी तरह से डूब चुका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके अंदर सभी धर्मों के लोगों को ये इजाज़त है कि वो अपने अपने हिसाब से रह सकते हैं, और किसी के धर्म या मज़हब की वजह से अगर उसको कोई मारता है या पीटता है तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी धर्म, मज़हब, जाति, किसी पर भी भेदभाव नहीं करते। भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों का एक समान सम्मान करते हैं और सभी लोग हमारे लिए सम्मानीय हैं। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश करके उन्हें दुनिया के सामने लाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है। तो उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, और आप देखिए कि आखिर आज यानी कि 6 अक्टूबर को देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। वीडियो देखिए आप। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनसे जुड़े हुए लोग लगातार जो दावा करते हैं वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन का दावा करते हैं। बिहार में घूम घूम के कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार ये कर देगी, डबल इंजन की सरकार वो कर देगी। लेकिन जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, वहां जो हो रहा है उसको देखकर पूरे देश को शर्म से डूब जाना चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से लोगों की मौत हो रही है। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है कफ सिरप पीने की वजह से, क्योंकि कफ सिरप के अंदर पेंट मिलाया जा रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट मिलाया जा रहा है, जहरीले केमिकल मिलाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। और एक दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जहां के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। सारे टीवी चैनल यूपी को ऐसे दिखाते हैं जैसे राम राज्य कहीं स्थापित हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यूपी में स्थापित हुआ है। और वहां की कहानी यह है कि रायबरेली में, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां से एक गरीब दलित आदमी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। वो वीडियो मैं यहां नहीं दिखा सकता, इतना भयंकर वीडियो है कि सच बताऊं तो जब मैंने भी देखना शुरू किया तो शुरू के 30 सेकंड के बाद ही मेरी रूह कांप गई और मोबाइल मैंने उठाकर फेंक दिया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आज के समय में, इस आधुनिक समय में, पुलिस के रहते, कानून के रहते, सारी व्यवस्था के रहते, गरीब और दलित आदमी को इस तरह से, इस बेरहमी से, इस निर्ममता से पीटा जा रहा है। और आप नीचता की हद देखिए। अफवाह फैलती है कि ड्रोन से चोरी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे यूपी में यह नौटंकी चल रही है। उसमें कितने ही लोग पिट चुके हैं। उसमें एक आदमी के ऊपर शक होता है जो अपनी ससुराल जा रहा था, और उसके बाद उसकी पिटाई शुरू होती है। आप पूछेंगे पुलिस कहां थी, तो उसकी बहन ने, जो मृतक है उसकी बहन ने, कांग्रेस के एक नेता मिलने गए थे, उनको जो बताया है उसको सुन लीजिए। पुलिस का हाल आपके समझ में आ जाएगा।
112 पे डायल करके पुलिस बुलाया। जब पुलिस बुलाया तो पुलिस आई भी है, उससे पूछताछ भी कर रही है, उससे नाम भी पूछ रही है। हाँ, मेरे भाई से आप मीडिया में आप देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, मेरे पास प्रूफ भी है कि वो गाड़ी से उतरी नहीं, 2 सिपाही को केवल उसने उतारा है और वो गाड़ी से नहीं उतरे। ठीक है, उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। भाई से पूछो, मेरा भाई सब बता रहा है, मेरा नाम ये, मैं फतेहपुर से आया हूँ, मैं पूर्वा में रहता हूँ, मेरा ससुराल ऊंचा हाल, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मैं चोर और नहीं हूँ। तब भी पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं करी, लिखा पढ़ी कलम चला रहे हैं। मुझे ये मैं जानना चाह रही हूँ कि जो पुलिस की कस्टडी में होते हुए पुलिस ने क्यों नहीं, अगर पुलिस की परमिशन नहीं गई थी तो पुलिस वालों को अपने पास बैठाना चाहिए। पुलिस वाले ने बैठाना चाहिए, पुलिस को पूछने कस्टडी में रखना चाहिए। बिना पुलिस उनको जनता को दे दी, जनता के गाँव के हवाले पुलिस वाले की लापरवाही। तो पुलिस ने गुंडों के हवाले छोड़ दिया बेचारे गरीब दलित आदमी को। हरिओम वाल्मीकि अति दलित समुदाय से आते हैं, उनको पुलिस ने कोई सुरक्षा देने की जगह गुंडों के सहारे छोड़ दिया। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि उन्होंने चोरी की भी थी या कोई भी चोरी है जो पकड़ा गया, तो किसने यह हक दिया है कि चोर को आप पीट पीट कर मार डालें? चोर को सजाए मौत या फांसी या आजीवन कारावास की सजा हमारा कानून भी नहीं देता है, तो ये कौन से नए लोग पैदा हो गए हैं जो चोर को मारकर पीट कर खत्म कर दे रहे हैं? और आप सोच के देखिए, जब उस बेचारे को पीटा जा रहा था, उसके गुप्तांगों पर प्रहार किया जा रहा था, लगातार उसको मारा जा रहा था, तो उस बेचारे ने राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी जो वहां के सांसद हैं, जो गरीबों दलितों के पक्ष में बोलते हैं, उसको लगा होगा कि शायद उनका नाम सुनने के बाद ये लोगों को दया आए और ये लोग छोड़ दें। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि यहां राहुल गांधी वाला कोई नहीं है, यहां सब बाबा वाले हैं। बाबा यानी योगी आदित्यनाथ वाले हैं। यानी बहुत सीधी सी बात है कि उस गरीब दलित को जो लोग मार रहे थे वो इस सरकार के समर्थक हैं। इस तरह के समर्थक पैदा किए हैं योगी आदित्यनाथ ने, जो एक गरीब आदमी को, एक अति दलित आदमी को, महादलित आदमी को पीट पीट कर मार डालते हैं पूरी निर्ममता के साथ। कहते हैं चंद्रशेखर आजाद का नाम लो, भगत सिंह का नाम लो। अरे तुम लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नाम पर कलंक हो। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने बंदूक उठाई थी तो आम जनता के खिलाफ नहीं उठाई थी, किसी गरीब, किसी दलित के खिलाफ नहीं उठाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी जो जनता का शोषण कर रहे थे। लेकिन तुम लोग तो सत्ता की दलाली में इतना ज्यादा व्यस्त हो, अपनी नफरत में इतने ज्यादा व्यस्त हो कि एक गरीब दलित आदमी की पिटाई कर रहे हो, एक मजबूत आदमी सामने आ जाए तो दुम दबाकर भाग जाओगे, ताकतवर आदमी सामने आ जाए तो दुम दबाकर भाग जाओगे। लेकिन गरीब आदमी है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, तो उसको इतना पीटते हो कि वो मर जाता है। अभी राहुल गांधी ने एक बात कही थी जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था आरएसएस कायरों का संगठन है, कमजोर आदमी के ऊपर चढ़ बैठता है और मजबूत आदमी को देखकर भाग जाता है। ये लड़के आरएसएस से जुड़े हो या ना जुड़े हो, ये संघ की शाखा में जाते हो या ना जाते हो, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे राहुल गांधी ने कहा। एक गरीब दिखा, एक दलित दिखा और उसके साथ सारा अत्याचार कर दिया। कोई अगर पैसे वाला मजबूत आदमी दिखता तो उसके पैरों में गिर जाते, उसके जूते चाट लेते। इस तरह के ये लोग हैं। और सवाल यह है कि अभी तक योगी आदित्यनाथ का एक भी बयान नहीं आया है। दरोगा को सस्पेंड कर दिया, फला कर दिया, ढिमका कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, वहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। अभी तक कोई खबर नहीं है कि योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे और मृतक के परिवार के प्रति कोई संवेदना दिखाएंगे। अगर जरा सा भी दिल होता, अगर जरा सा भी जनता के दर्द के साथ जुड़ा होता योगी आदित्यनाथ का अपना दर्द, तो उड़कर पहुंचते वहां पर और पीड़ित परिवार से हाथ जोड़कर कहते कि मेरे राज में तुम्हारे साथ जो हुआ है वो गलत है, दोषियों को सजा मिलेगी और तुम्हारे साथ सरकार खड़ी है। लेकिन अभी तक सरकार का कोई बयान नहीं है। रायबरेली हो, बरेली हो, बस बुलडोजर चलवाने आता है, बस पुलिस का डंडा बरसाने आता है। जब आदमी परेशान हो तो उससे जाकर मिलना, उससे हालचाल पूछना नहीं आता है।
बहुत बात बढ़ जाएगी तो बुलवा लेंगे लखनऊ में, अपने सामने बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन जनता के दरवाजे पर नहीं जा सकते। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये राजा महाराजा का व्यवहार है। जो जनता को अपने सामने कुछ नहीं समझता है, गरीब को अपने सामने कुछ नहीं समझता है, इसलिए उसके दरवाजे पर तभी जाता है जब वोट मांगना होता है, जब वो किसी कष्ट में होता है, जब वो किसी परेशानी में होता है, तब उसके यहां कोई नहीं जाता। मैंने लिखा था कि जिस देश में बच्चे कफ सिरप पीकर मर जाते हों और एक दलित को पीट पीट कर मार डाला जाता हो, उसको इतिहास पे गर्व करने की जगह वर्तमान पर शर्म करना चाहिए। उसको शर्म आनी चाहिए कि उसने किस तरह का देश बनाया है। उसको शर्म आनी चाहिए कि उसने किस तरह के नेता चुने हैं। मैंने यह भी लिखा था कि विपक्ष के हर नेता को वहां पहुंचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो। यूपी के अंदर जितना विपक्ष है सबको वहां पहुंचना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। खबर आई कि राहुल गांधी जो अभी विदेश में हैं, उन्होंने फोन पर बात की परिवार से और फोन पर परिवार से कहा कि हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं वहां पहुंचे और आज अजय राय जी वहां पहुंचे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, एक फैमिली मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए परिवार को। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? पिंकी नाम है सर। वो वहाँ से आ रहे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ के पीट पीट के मार ही डाला। मैं बस यही इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरे पति को हुआ वैसे उनको भी हो, उनको भी वही सजा दी जाए जैसे मेरे पति को हुआ। कहाँ जा रहे थे आप? आपने ये वीडियो देखा होगा, जैसे ही उसको बुरी तरह चारों तरफ से ये लोग पीट रहे हैं हमलावर, तो वो व्यक्ति राहुल गांधी जी का नाम लेता है, तो वो सभी लोग उसको मजाक उड़ाते, कहते हो राहुल गांधीवादी, लेकिन यहां तो सब बाबावादी हैं। तो क्या बाबावादी इस उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की सरकार का इस देश के संविधान में और कानून में भरोसा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अब न्यायालयों की, जांच एजेंसियों की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है? क्या वहां दरिंदों को, खुलेआम लोगों की हत्या करने की छूट दे दी गई है? बात बात पर बुलडोजर चलाने वाले योगी जी, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा डायरेक्शन देने के बाद भी उसको भी नहीं मानते। आपने देखा होगा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डायरेक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, आप इस तरह नहीं कर सकते, किसी पे इस तरह बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा, जिस दिन स्टेटमेंट आई उसी दिन बुलडोजर चला। जो अपराधी हैं वो तो गिरफ्तार हैं ही, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग तो होगी ही। मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी भी वहां जाएं। मैं चाहता हूं कि बहन मायावती जी भी वहां पहुंचें। आखिर एक दलित का मामला है और मायावती जी दलितों की आज भी यूपी में सबसे बड़ी नेता हैं। उम्मीद है आज भी यूपी में लाखों दलित ऐसे हैं जो सिर्फ मायावती जी के नाम पर हाथी निशान देखकर वोट देते हैं। मायावती जी का फर्ज बनता है कि वहां पर जाएं, उस दलित परिवार को सहानुभूति दें। वो बाप जिसके बेटे को मार दिया गया है उसके सिर पर हाथ रखें। वो पत्नी जिसके पति को मार दिया गया है उसके सिर पर हाथ रखें और योगी आदित्यनाथ से ये मांग करें कि इस परिवार को सुरक्षा दी जाए और हर तरह की आर्थिक सहायता दी जाए। होना तो यह भी चाहिए था कि जहां मुसलमान मारे जाते हैं, जहां बरेली में बुलडोजर चल रहे हैं, वहां भी विपक्ष जाता। लेकिन मुसलमानों के मामले में तो कई बार लगता है कि विपक्ष भी खामोश हो जाता है। और एक और बात है कि विपक्ष ने जब जाने की कोशिश की तो उसको रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया। कल मैं पढ़ रहा था, गवई साहब ने, हमारे जो सीजेआई हैं, उन्होंने कहा था कि यह देश बुलडोजर से नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है। और मैंने कहा बातें हैं, बातों का क्या। क्यों कहा? इसलिए कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि बुलडोजर चल रहे हैं रायबरेली में। आई लव मोहम्मद लिखना अपराध हो गया। किसी ने अपनी गाड़ी पर लिखवा लिया तो उसका चालान काट दिया गया। किसी ने अपने सीने पर लिख लिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
विपक्ष के नेता बयान से आगे फिलहाल नहीं बढ़ पाए हैं और हमारे सीजेआई साहब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी पालन ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं जिसमें कहा गया था कि बुलडोजर एक्शन ऐसे ही नहीं लिया जा सकता बिना प्रॉपर नोटिस के। और इस घटना के बाद चलते हैं कफ सिरप वाली घटना पे, जो कि भयानक है। इस घटना में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत की खबर है। राजस्थान में भी सरकार जो है वो भजन लाल शर्मा की है, भारतीय जनता पार्टी की, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले भी 10-15 साल से बीजेपी की सरकार ही वहां पर है। बीच में कमलनाथ की सरकार आई थी, 2 साल के लिए उसको गिरा दिया गया था। उसके बाद आप जानते हैं कहानी, वो बताने की ये जगह नहीं है। मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जिस समय यह घटना हुई और इस घटना की रिपोर्ट आ रही थी और लोग परेशान थे कि छोटे छोटे बच्चे, और एक आध नहीं 11 बच्चे जो हैं वो कफ सिरप पीकर मर गए। कफ सिरप उनको जो पिलाया गया वो जहरीला था और उसकी वजह से मर गए। उस समय मोहन यादव जी आराम से घूमने गए हुए थे, आसाम गए हुए थे, वहां पशु पक्षी देख रहे थे और एएनआई ने बाकायदा उनका वीडियो ट्वीट किया। लेकिन जब जनता ने सवाल पूछना शुरू किया कि एमपी में बच्चे मर रहे हैं और आप बाहर घूम रहे हैं, तो वो ट्वीट हटा दिया गया, जैसे कि उस ट्वीट के हटाने से सच्चाई हट जाएगी। पहली मौत मेरे बच्चे की हुई है, जो शासन द्वारा मेरे बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो दिखाई नहीं जा रही है टीवी में। हमारा सहारा तो छीन गया है। एक इकलौता बेटा था मेरा, 7 साल का था, वो तो चला गया। हमको आगे के लिए कुछ सहारा दे सरकार, हम यही गुजारिश करते हैं। तुरंत पिलाने के बाद बच्चे ने उल्टी कर दिया। उल्टी करने के बाद फिर तुरंत बताए डॉक्टर को, सोनी जी को, तो फिर उसने फिर पर्ची में फिर लिखा इंजेक्शन लगाया बच्चे को। घटनाक्रम में हमको सर जी हमारा बच्चा बहुत सही था, हमको दवाई से लगा बच्चा, हमारा दवाई से बच्चा खटने पेशाब रुक गई, खाना छोड़ दिया बच्चे ने हमारा। प्रेमिन सोनी की दवाई हुई, उसी से बच्चा को हुआ है। बाकी मेरा बच्चा स्वस्थ था, कुछ बीमार नहीं था, नहीं हल्का सा फीवर आया था उसको, वो दवाई की वजह से मेरे चंचले से ऐसा हुआ है। आज मैं बिन बच्चे की हो गई, मेरा एक ही बेटा था। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये वाला कफ सिरप पिला दो। कफ सिरप पिलाया और पिलाने के बाद ये हुआ कि किसी को किडनी खराब हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई और बच्चे मर गए। इस देश में विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये देश बच्चों को सही कफ सिरप नहीं दे पा रहा है। आप सोचिएगा कि इस देश को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। आप सोचिएगा इस देश की व्यवस्था के कर्णधारों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। आप जरा सोच के देखिए, कफ सिरप देने से बच्चों की मौत हुई और कार्यवाही किसके खिलाफ हुई? कार्यवाही होती है उस डॉक्टर के खिलाफ जिसने वो कफ सिरप लिखा था। जो कंपनी कफ सिरप बनाती है, उस कंपनी को जो लाइसेंस देता है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। बताया यह जा रहा है कि ये जो कफ सिरप था, आज की ही रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, वो ये बता रही है कि इस कफ सिरप में वो केमिकल मिलाया गया था जो पेंट में, जिससे आप घर पेंट कराते हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट में जो इस्तेमाल होता है, वो जहरीला केमिकल मिलाया गया था। क्यों? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। आदमी की जान सस्ती नहीं है, दवा सस्ती पड़नी चाहिए और बेचेंगे महंगे दाम पर। और ये सब बिना सरकारी लोगों से मिली भगत के नहीं होता है। हालत यह है कि दवाओं की जांच करने के लिए जो एजेंसीज बनाई गई हैं, भ्रष्टाचार से भरी हुई हैं वो एजेंसीज। तो दोस्तों, अशोक कुमार पांडे की वीडियो आपने देख ली है। आज की ही वीडियो है 6 अक्टूबर की, और आज इन्होंने जो कुछ बताया है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। इतना कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी बने, किसी भी पार्टी की बने, उसके अंदर समानता की बात होना चाहिए। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को बराबर इज्जत मिलना चाहिए। अगर कोई किसी के ऊपर किसी धर्म की वजह से कटाक्ष कसता है या कोई बुरा उसकी लिंचिंग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी है भारत सरकार की, ये जिम्मेदारी है उस गवर्नमेंट की जिसको चुनकर हम लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सा भी नेता हो,
किसने उसको वोट दिए किसने नहीं दिए, ये सारी चीज़ें साइड में रखी जाती हैं। जब वो देश के इतने बड़े पद पर बैठ जाता है तो उसके लिए सभी लोग एक समान रूप से होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो ये सारी चीज़ें करने को कह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर एक्शन बहुत जल्द होना चाहिए। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि नफरत फैलाने वाले लोगों के ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लो, ताकि आगे को उनकी हिम्मत नहीं पड़े कि वो इस तरह का काम करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला कुछ और नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें, और हो सके तो हमारी इस वीडियो को उन तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें जो आपके फ़ोन में हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।